सो वेलकम गाइस, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, हमारे चैनल द एग्ज़ाम बीटर्स। ठीक है, आई थिंक आपने पुरानी वीडियोस हमारी देखी होगी प्लांट किंगडम पर, वो टॉपिक वाइज अपलोडेड है हमारे इस चैनल पर, तो आई होप आप ज़रूर देखें उसे। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमल किंगडम की, क्लास 11 की बायोलॉजी में। अब इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे एनिमल्स का। उस टाइम पे क्या क्या बेसिस थे क्लासिफिकेशन के, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो एनिमल, डिफरेंट एनिमल प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं एनिमल्स के, हमारे फॉर्म्स भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और जैसा कि हमारे यहाँ पे मिलियन स्पीसीज़ हैं, ठीक है, कई सारे स्पीसीज़ हैं जो डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, और ऐसी कई सारी स्पीसीज़ हैं जिनका डिस्कवरी अभी हुआ नहीं है, उनको एक्सप्लोर करना भी बाकी है। ठीक है, ऐसे कई सारे स्पीसीज़ हैं, ऐसे कई सारे प्लांट्स भी हैं अभी जिनका डिस्कवरी भी बाकी है। ठीक है, और कुछ तो इवॉल्व होकर अब नए नए स्पीसीज़ का फॉर्मेशन भी हो रहा है, क्योंकि हमारा जो टाइम चल रहा है इसमें कई सारे स्पीसीज़ इवॉल्व भी हुए हैं नए नए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेसिस पहला, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रहेगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा आएगा सेलुलर लेवल, फिर आएगा टिश्यू लेवल, क्या आएगा? टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, फिर नेक्स्ट आएगा हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये सब का क्लासिफिकेशन बेसिस क्या है? पहले सेल्स, जब नई नई अर्थ फॉर्म हुई थी उस टाइम पर, मिलियन ईयर्स पहले, उस टाइम पे कुछ सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, उन सेल्स के ग्रुपिंग हो गए। ठीक है, पहले सिंगल सेल था, सिंगल सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये सिंगल सेल दूसरे सेल के साथ तो थी, पर उसके साथ इंटरेक्शन नहीं था, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लूज एग्रीगेट। ठीक है, लूज एग्रीगेट। फिर बाद में इनका डेवलपमेंट हुआ, फर्दर एवोल्यूशन, फिर ये सेल्स ग्रुपिंग हो गई, एग्रीगेट हो गए सारे सेल्स। ठीक है, एग्रीगेट होने के बाद इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर आ गया। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आ गई। ठीक है, फिर हमारा आया ऑर्गन लेवल। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ था। देखो, ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। फॉर एग्जांपल, डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटिहेल्मिंथेस हैज ओनली सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, अब इसको पूरी तरह बात करते हैं। देखिए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ये माउथ हो गया मान लो, और ये पूरी बॉडी, मान लो ये एनिमल एक तरह का, और ये हो गया उसका एग्जिट पॉइंट, मतलब एनस। ये माउथ हो गया, एन से माउथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए से एनस को। ठीक है, अगर माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं, माउथ प्रेजेंट है और एनस, मतलब माउथ और एनस अगर दोनों प्रेजेंट है, इसको कहेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और अगर इसमें से एनस एब्सेंट हो गया, एनस अगर एब्सेंट हो गया, माउथ प्रेजेंट है बट कोई पर्टिकुलर ओपनिंग नहीं है, कई सारी ओपनिंग्स हैं, मतलब कहीं से भी एग्जिट हो जा रहा है, इस तरह को कहेंगे इनकम्प्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब कई सारे सिस्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे डाइजेस्टिव तो हो गया, अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर जैसे मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म था, कोई जैसे कि अभी ये ऑर्गेनिज्म था, इसमें अगर ये मान लो हार्ट है, पर्टिकुलर हार्ट। ठीक है, अब हार्ट से अगर पर्टिकुलरली वेसल्स के थ्रू अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, यहाँ से वहाँ तक दूसरी जगह तक ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है वेसल्स के थ्रू, तो इसको कहेंगे क्लोज सिस्टम, क्योंकि इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स। ठीक है, क्योंकि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के डायमीटर्स में डिफरेंस है। ठीक है, और ओपन टाइप में क्या होता है कि ब्लड पंप हो जाता है डायरेक्टली पूरी बॉडी में। ठीक है, ब्लड डायरेक्टली पूरी बॉडी में पंप हो जाता है। ठीक है, इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे आगे। सिमेट्री की बात करते हैं, तो सिमेट्री में क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म को आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इस बेसिस पर
देखा जाए तो देखते हैं कैसे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने एक हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म बना रहा हूँ, मैं एक ऐसा हाइपोथेटिकल है, ये कोई ऐसा डिफाइंड नहीं है, बट एक हाइपोथेटिकल है। अब सिमेट्री की बात कर रहे हैं ना, तो सिमेट्री में अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को इस तरह कट करें, इस तरह से, अगर इस तरह कट करने पे जो दोनों पार्ट हैं, ये पार्ट और ये पार्ट अगर सिमिलर हो जाए तो उसको कहेंगे हम लोग सिमेट्रिकल। ठीक है, लेकिन ये सिमिलर नहीं है, तो इसको कहेंगे एसिमेट्रिकल, क्योंकि जो दो पार्ट डिवाइड हुए हैं, या तो हम ऐसे डिवाइड करें या तो ऐसे, तो सिमेट्रिकल नहीं है, तो उसको कहेंगे एसिमेट्रिकल। ठीक है, और अगर अब हम कोई ऑर्गेनिज्म ले लें, एक ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, ठीक है, अब अगर कोई बॉडी जैसे मैं बनाता हूँ एक डायग्राम, ठीक है, एक डायग्राम बनाता हूँ, जैसे ये सर्कल है, एक ऑर्गेनिज्म इस तरह का है, अगर हम उसको इस तरह से डिवाइड करें, या फिर इस तरह से डिवाइड करें, या फिर इस तरह से डिवाइड करें, या फिर इस तरह से डिवाइड करें, ठीक है, तो सारे जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे हाफ्स, वो सारे आइडेंटिकल होंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री। क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, मतलब उसके सेंट्रल एक्सिस, मतलब उसको अगर सेंट्रल एक्सिस से हम डिवाइड करें, उसके सेंटर से एक पॉइंट पास होता हो, ठीक है, तो उस तरह से अगर डिवाइड करने पे, कहीं से भी डिवाइड करें हम लोग, कहीं से भी, ऐसे या फिर ऐसे, अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग कहेंगे रेडियल सिमेट्री। ठीक है, क्या कहेंगे? रेडियल सिमेट्री। ओके, और अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन पे, मतलब अगर हम सिर्फ ऐसे काटें उसे, तभी वो अगर वो दो पार्ट में डिवाइड हो, तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, अब बात करते हैं डिप्लोप्लास्टिक ट्रिप्लोप्लास्टिक पे, कि कितनी लेयर्स प्रेजेंट है स्किन में। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लेयर्स के बेसिस पे। ठीक है, अगर एक्सटर्नल को कहेंगे हम लोग एक्टोडर्म, इंटरनल को एंडोडर्म। ठीक है, और जो बीच में होगी उसको कहेंगे हम लोग मेसोडर्म। मेसोडर्म। ठीक है, मेसोडर्म कहेंगे बीच वाली को। ठीक है, ये बात करते हैं, ध्यान से देखते हैं। Those animals in which developing embryo has third germinal layer called mesoderm. ठीक है, इस तरह के कहते हैं हम लोग ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स को। अगर उसमें 3 लेयर है, एक लेयर तो हो गई, 2 लेयर, फिर 3 लेयर अंदर है। ठीक है, इस तरह के एनिमल्स को कहेंगे मेसोडर्म को ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है सीलोम का। एनिमल्स में कुछ तरह की कैविटीज पाई जाती है। कैविटीज, ये कैविटी है एक तरह की, ये देखिए कैविटी वाइट कलर की, यहाँ पे पार्शियल कैविटीज़ हैं। ठीक है, अगर कैविटी पाई जाती है बॉडी के अंदर तो उसको हम लोग कहते हैं सीलोम। अगर जिस एनिमल्स में पाई जाती है उसको कहेंगे हम लोग सीलोमेट्स। अगर पार्शियल पाई जाएगी तो सीडोसीलोम या फिर सीडोसीलोम या फिर सीडोसीलोमेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल एस्केलमेंथीज। ठीक है, अब सेगमेंटेशन में आते हैं। सेगमेंटेशन बहुत ही सिंपल है। सेगमेंटेशन मतलब बॉडी में आपने देखा हो कुछ ऑर्गेनिजम्स के, जैसे बॉडी में, बॉडी है ये, मान लो कोई सिलेंड्रिकल बॉडी, और उनमें डिवीज़न हो, ऐसे डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न, उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को अगर प्रेजेंट होता है तो उस चीज़ को हम लोग सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसको पढ़ के देखते हैं एक बार। The animals in the body is external and internally divided into segments in which serial repetition of at least some organs. इस तरह के ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, कुछ ऑर्गन्स रिपीट होते रहते हैं। रिपीट, जो ऑर्गन यहाँ था ऑर्गन,
वो ऑर्गन यहाँ भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसलिए इसको सेगमेंटेशन कहते हैं। अब सेगमेंटेशन के इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है, मेटामेरिज्म। एग्जाम्पल क्या है इसका, अर्थवॉर्म सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म। क्लासिफिकेशन सिस्टम पे आते हैं सीधे हम लोग। क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे देखते हैं, तो जो सेलुलर लेवल था हमारा, ठीक है, फिर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन लेवल, इसमें सेलुलर लेवल को हम लोग अलग से क्लासीफाई किए हैं पोरीफेरा। सबसे पहला फाइलम है यहाँ पे पोरीफेरा, जो कि एसिलोमेट है, मतलब सीलोम एब्सेंट है, एसिमेट्रिकल है, मतलब इसको किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। और बाकी जो एनिमिलिया के मल्टी सेलुलर हैं, इनमें रेडियल सिमेट्री किसमें है, टीनोफोरा सिलेंट्रेटा में, और बायलैटरल सिमेट्री प्लैटीहेलमिंथेस की बात सब में बायलैटरल सिमेट्री है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है जैसे काइमोडर्मेटा में, ठीक है। आइए एक एक करके सबको डिस्कस करें।